वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं टेक्नोटिप्स बाय राज चैनल। आज मैं आपको सोशल जीके का क्वेश्चंस के रूप में बजट 2019-20 पर आधारित 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आया हूँ। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एक बात, बहुत दोस्तों ने सोशल जीके का मतलब क्या होता है पूछते हैं। आपको बता दूं कि सोशल जीके का मतलब सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही सोशल जीके कहा जाता है। यह वीडियो देखने से पहले आप नीचे सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा का बटन दबाइए, तो जो भी वीडियो आता है सबसे पहले आपके तक पहुंच सकता है। तो चलिए आज का बजट पर आधारित सवाल को देखते हैं। बजट 2019-20 पर आधारित सामान्य ज्ञान का क्विज है, क्वेश्चन है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। यह बजट हर साल वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। इस बजट के माध्यम से सरकार देश को यह बताती है कि उसको पिछले वित्त वर्ष में कितनी आमदनी हुई और कितना खर्च किया गया है, साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए उसका क्या बजट अनुमान है। तो ये इसीलिए बजट के विषय में है, इसीलिए ये वीडियो जो जीविका में अप्लाई कर चुके हैं और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 10 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको देखिए ज़रूर। तो हम सब पहले देखते हैं। फर्स्ट में है, अंतरिम बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ए में है मिनी बजट, वोट ऑन अकाउंट, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी मतलब ए और बी दोनों। किसी सरकार का अंतिम बजट को अंतरिम बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट या फिर मिनी बजट भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर है ए और बी। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 2 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 112। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 112। तो इसका व्याख्या जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में व्यवस्था है कि सरकार संसद में अपने आय और व्यय का लेखा जोखा रखे ताकि देश को पता चल सके कि सरकार ने पिछले साल कितना धन खर्च किया और कितना हासिल किया है। इसके साथ ही यह भी बताना होता है कि अगले वित्त वर्ष के लिए आय और व्यय के संबंध में सरकार की क्या योजना है। अब तीसरा देखते हैं, बजट 2019-20 में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने गैस सिलेंडर बांटने का लक्ष्य रखा गया है। तो ए में है 6 लाख, 10 लाख, 5 लाख और 8 लाख। इसका सही जवाब है 8 लाख। व्याख्या, उज्ज्वला योजना में दिए गए गैस कनेक्शनों की संख्या को 8 करोड़ करने के लक्ष्य रखा गया है। अब तक देश में 6 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो इसमें जवाब में देखिए लाख लिखा हुआ है, इसको हटाकर यहाँ करोड़ हम सब मान सकते हैं। तो इसके अर्थ है कि अभी तक जो है 6 करोड़ बटा गया है और 8 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो अब 4 में है, बजट 2019-20 में वित्तीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का लक्ष्य रखा गया है। इसका 3.1, 3.5, 3.4, 4.4। इसका सही जवाब है 3.4। बजट 2019-20 में वित्तीय घाटा जीडीपी के 3.4% रहने का अनुमान है, जबकि अगले वर्ष इसके 3.1% रहने का अनुमान है। तब अगला सवाल है 5 नंबर में, बजट 2019-20 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन इसमें से जो गलत है। तो हम इस वीडियो में इसमें सवाल में देखेंगे कि देश में टैक्स रिटर्न भरने वाली संख्या बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हो गई है। ग्रेजुएटी के भुगतान को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। यह योजना 1 जनवरी 2019 से लागू होगी। रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि पहली बार बजट 3 लाख करोड़ को पार कर गई है। इसका सही जवाब है सी। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी। इस योजना में 6,000 रुपये प्रति वर्ष उन किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इस योजना पर आने वाला 75,000 करोड़ का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। अब अगला है 6, बजट 2019-20 में सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद कौन सी है। ऋण अदायगी, रक्षा व्यय, केंद्रीय योजनाओं पर व्यय, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। उत्तर है डी। बजट 19-20 में सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है। केंद्र सरकार को करों एवं शुल्कों के रूप में राज्यों को अपने कुल व्यय का 23% खर्च करना पड़ता है। अगला निकल कर आ रहा है, 19-20 में सरकार की आय प्राप्ति की सबसे बड़ी मद कौन सी है। वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, उधार एवं अन्य देयता है। ए और बी दोनों बराबर है। तो इसका उत्तर है डी, जो है इन दोनों मदों से सरकार को 21% आय प्राप्त होती है। इसके बाद आय की सबसे बड़ी मद उधार एवं अन्य देयताएं है। ए और बी यानी वस्तु एवं सेवा कर और निगम कर, ये 2 चीज़ से सरकार को सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। बजट अनुमानों में राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.4%
पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.1% तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। बजट अनुमानों में प्राथमिक घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 2.1% तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। डी में इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी कथन गलत है। इसका अब व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन में दिए गए सभी कथन गलत है। सरकार ने बजट अनुमानों में राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 2.2% पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.4% तक रोकने का लक्ष्य रखा है और प्राथमिक घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 0.2% तक रोकने का लक्ष्य रखा है। भारत में आयकर किस दर से लगाया जाता है? अधोगामी दर से, प्रगतिशील दर से, घटती हुई दर से, अनुपातिक दर से। इसका सही जवाब है अधोगामी दर से। अब अगला देखते हैं। भारत में 10 नंबर में ये अंतिम सवाल है और ये इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में आयकर का निर्धारण अधोगामी दर से किया जाता है। इस दर में शुरुआत में तो कर की दर प्रगतिशील होती है, लेकिन फिर एक आय स्तर के बाद यह दर अनुपातिक हो जाती है। अर्थात शुरुआत में सभी करदाताओं से बढ़ती हुई दर से कर लिया जाता है, जबकि बाद में कर दी दर सभी के लिए एक समान हो जाती है। भारत में 10 लाख तक की आय पर कर की दर बढ़ती हुई होती है, जबकि 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर सिर्फ 30% की दर से कर लगाया जाता है। हालांकि 50 लाख से अधिक कमाने वालों पर सरकार अधिभार लगाती है। अगला है 10 में, वर्ष 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा कुल कितना सेस लगाया जाता था? तो इसका सही जवाब है 4%। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपकर या सेस लगाए जाते हैं। इनके नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इन सभी उपकारों की दरों को जोड़ने के बाद उपकार की कुल दर 4% हो गई है। तो इस तरह से ये 10 सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको ये इसका PDF चाहिए तो ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूंगा। और वैसे भी जैसे ही इसमें 100 लाइक हो जाते हैं इस वीडियो में, मैं इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा थोड़ा सा हिंदी वीक है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।